देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने रणबीर से वादा लिया था कि वो रिया से शादी करे, लेकिन तब बात अलग थी, हालात अलग थे। क्या हालात अलग थे? क्या बात अलग थी? मुझे भी तो पता। प्राची, तब प्राची यहाँ नहीं थी और रणबीर भी अकेला था। रणबीर के साथ कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। हाँ तो मम्मी जी आप समझ ही नहीं रही है। रणबीर मेरा बेटा है। रणबीर की खुशी के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो डिसीजंस ले वही बच्चों के लिए सही हो, ये जरूरी तो नहीं। तो क्या करना चाहिए पल्लवी? माँ बाप को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? नहीं मम्मी जी, लेकिन अपनी सोच, अपने फैसले बच्चों पर थोपने भी तो नहीं चाहिए ना। खास तौर पे तब जब बच्चे बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने लगे हो। अभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना बच्चों से कि जो लड़की मुझे जितनी पसंद हो मेरे बेटे को वो लड़की उतनी ही पसंद आ जाए। ये नहीं कर सकते हम एक्सपेक्ट। और फिर जिंदगी तो दोनों को साथ मिलके गुजारनी है तो दोनों को ही डिसाइड करने दो ना। उनकी पसंद ना पसंद क्या है दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे। एक मिनट पल्ले, तू ये कहना चाहती है कि रणबीर को रिया पसंद नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रणबीर को रिया पसंद है या ना पसंद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रणबीर को प्राची पसंद है या ना पसंद है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रणबीर को जो पसंद है वो रणबीर को डिसाइड करने दो, उसे फैसला करने दो। हो सकता है यही तो नहीं होना चाहिए। इस हो सकता को ना तो मैं खत्म कर देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि रणबीर की जुबान पर प्राची का नाम तक आए। मैं मानती हूँ रणबीर की जिंदगी रणबीर की अपनी जिंदगी है, लेकिन रणबीर की जिंदगी में प्राची नहीं आएगी, ये तय है और तू भी समझ। और पल्लवी, ये जो मैंने किया वो इसलिए किया कि मैं प्राची को कोई खुशफहमी में रहने देना नहीं चाहती थी, ना ही रणबीर को ये गलतफहमी में रहने देना चाहती थी कि वो रिया से किया हुआ वादा तोड़ सकता है। पल्लवी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जितना रणबीर तुझे प्यारा है ना उतना ही मुझे प्यारा है। मेरी जान बसती है उसमें। हो सकता है आप जो कह रही है वो सही है, लेकिन उसका वक्त गलत था, तरीका गलत था। आप जो कह रही है आपने गलत वक्त पे कहा, गलत तरीके से कहा। हो सकता है रणबीर खुद रिया को चूज कर, लेकिन इस तरह शादी की अनाउंसमेंट करके वो भी रणबीर से बात किए बिना। मैं बस ये कह रही हूं कि अगर ये होना भी था तो भी एक बार हमें रणबीर से पूछना चाहिए था। ये उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन है, उसे हक है, मेरे बेटे को हक है इस शादी के लिए हाँ कहने का या ना कहने का। पता नहीं अब क्या गुजर रही होगी दोनों पे। रणबीर रिया से शादी करना चाहता है या प्राची से शादी करना चाहता है, पता नहीं क्या। दीदी, हम सारे रिश्तेदारों को ये शादी में बुलाएंगे और डिजाइनर से ही कपड़े डिजाइन करवाएंगे सबके। अरे हाँ बिल्कुल छोटी, ये ना शादी बिल्कुल पंजाबी टाइप होगी, पंजाबी स्टाइल में होगी। भंगड़ा पाएंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। अरे रिया पुत्र, आजा ना। हाँ, आजा अंदर, आजा आजा। अरे क्या सोच रही है? जल्दी से आजा अंदर, हम तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। आजा। Peter, thank you so much.
मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज और सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। Will you marry me? प्राची अरोरा। रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। ये नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है, या ये नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार करता है। कभी देखा है वो तुम्हारी तरफ कैसे देखता है? I'm sorry, I'm sorry. और पुत्र कहाँ है प्राची? उसके पास ले चल। प्राची, मैं इंतजार कर, कुछ तो बोलो। आज तो हक बनता है, हक से गले लगाऊंगा मैं उसे। बिल्कुल डैड, वो अभी यहीं पे आई थिंक कहीं बाहर तो नहीं, पता नहीं डैड अभी तो। हेलो, आओ देखते। Will you marry me? प्राची अरोरा। रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। अरे रिया, आई एम सो सॉरी। कहाँ जा रही हो तुम? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। रिया, कंग्रेचुलेशंस। प्राची, तुम मुझे कंग्रेचुलेट कर चुकी हो। हाँ, तो दोबारा करती हो ना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। प्राची, आर यू रियली ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं प्राची, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं ना अभी निकलती हूँ। दादी और बाय द वे, दादी और शाहना मेरे साथ रहती। तुम कभी घर आओ, उन्हें तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। सच में? हाँ, जरूर आऊंगी उन दोनों से मिलने। वो ना दादी फोन कर रही थी, वो इंतजार कर रही होंगी, तो अभी मुझे निकलना है। ठीक है, मैं मिलती हूँ तुमसे। हाँ, बाय बाय। बाय री, बाय। ये है कहाँ प्राची? डैड वो यहीं पे थी, पता नहीं अभी डांस कर रहे थे हम लोग। अरे अरे सॉरी। अरे रणवीर बेटा, नमस्ते अंकल। आप? अच्छा हो तो मिल गया बेटा। तेरी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सच में आज जो तूने हमारे लिए किया है ना, मैं बता नहीं सकता उसके लिए मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू बेटा, सच में दिल से थैंक यू। आज तूने जो अक्षय से करवा दिया ना, उसका ये बाप आज तक नहीं करवा पाया। डैड आप क्या कह रहे हैं? और पुत्र, मैं सही कह रहा हूँ। आज अगर इसने हेल्प नहीं की होती ना तेरी, तो प्राची कभी नहीं कहती। क्या प्राची ने क्या कहा? हाँ करती क्या? वो एक्चुअली मैं यहाँ था नहीं, मैं अंदर था, तो मुझे पता नहीं क्या बोला प्राची ने। बेटा, प्राची ने ना नहीं की तो इसका मतलब हाँ ही है ना। पर रणबीर देखो, प्राची बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। तुम नहीं जानते उसे। सही कह रहे हैं आप सर। हम जानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उसने ना नहीं की, इसका मतलब हाँ ही है। अरे हाँ रणबीर पुत्र, तुझे भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। सुना है तेरी भी शादी होने वाली है। कौन है जिसने ये अनाउंसमेंट की? दीदा, मेरी दादी है। अरे तो आज तो फिर डबल खुशी का मौका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? मैंने सही सुना ना? रणबीर आपका पोता है तो मेरा भी बेटा है वो, लेकिन इस वक्त जो किया है आपने वो बहुत गलत किया है। उसकी खुशी चाहती है ना आप? एक बार उससे पूछ तो लेती कि उसकी खुशी किस में है। पल्लवी कुछ मत बोलना, मैंने जो किया ना सही किया, कुछ गलत नहीं किया है मैंने। अरे छोटी, गलती सुन। अरे दीदी आप हो, मुझे लगा कि पल्लवी है। अरे कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि पल्लवी को वही बोलना पड़ेगा जो तू बोल रही, और मैं भी वही बोल रही हूँ। तू जो कर रही है ना बिल्कुल सही करेगी, तो टेंशन ना ले। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है मम्मी जी। तुसी हमेशा जो करते हो बिल्कुल सही करते हो। यू आर ऑलवेज राइट। ये बात जाके अपनी बीवी को समझा, पल्लवी को। उसे लगता है कि मैं हमेशा गलती करती हूँ। अभी जाके पूछेगा ना, हजारों गलतियां गिना देगी वो मेरी।
क्या हुआ क्या है मम्मी जी? आप दोनों के बीच कुछ बहस हुई है क्या इस अनाउंसमेंट को लेकर? विक्रम, उसे लगता है कि मैंने रिया और रणबीर की शादी अनाउंस करके गलत किया है। जो काम उसे खुद को करना चाहिए था वो तो उसने किया नहीं, मैंने कर दिया तो अभी बवाल कर रही है पूरा। जो गलत है वो गलत है, इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने गलती की है, बात खत्म। पल्लवी, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद कोई बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद बात होगी खत्म। क्या है? क्या हुआ? हमने जो सुना वो सही सुना ना? कहां खो गए? कहीं नहीं सर, बस ये सोच रहा हूं कि जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया। व्हाट? इसमें सोचने की क्या बात? I mean, तुमने अनाउंस नहीं किया, तुम्हारी दीदा ने अनाउंस किया और आई थिंक तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम प्राची को अपने हिसाब से प्रपोज करते, जैसे कि तुमने प्रैक्टिस करी थी, तो वो तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलती, है ना? मेरी गलती थी। मतलब ये क्या बोल रहे हो? प्राची को तुम्हें खुद से प्रपोज करना चाहिए था। तुम्हें प्रपोज करना था ना, तो तुम खुद से करते ना। मेरी मदद क्यों चाहिए थी तुम्हें? एक मिनट, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल खुश नहीं हूं मैं। क्यों? तुम भी प्राची से प्यार करते हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो अक्षय? तुम गलत समझ रहे हो बेटा। ये अपनी शादी की अनाउंसमेंट से खुश नहीं है रिया के साथ, है ना रणबीर? ये क्या कर रहा हूं मैं इसके सामने ऐसे? नहीं, अभी के लिए झूठ बोलना ही सही है। सही कह रहे हैं सर आप। मैं ना एक्चुअली अपनी शादी के अनाउंसमेंट से बिल्कुल खुश नहीं हूं। देखा कैसे उल्लू के पट्टे की तरह सवाल कर रहा था जी। अरे ये अगर प्राची से प्यार करता होता तो आज क्या कभी भी तुझे प्रपोज करने में हेल्प नहीं करता। अरे प्राची को अपना बनाता, तेरी नहीं बनने देता। सिंपल लॉजिक है यार। सॉरी डैड, मैंने ही गलत समझ लिया, गलत फहमी हो गई थी मुझसे। गलत फहमी तो मुझे हो गई थी, मैंने ये सब गलत समझ लिया। अब जी प्राची है कहाँ? तो एक काम कर, उसको कॉल कर। कब से देख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसको बोल कि मैं यहीं हूँ पार्टी में, जहाँ कहीं भी है वो यहाँ आ जाए, नहीं तो हम उसके पास चलते हैं। एक सेकंड डैड, ऑर्डर अभी से? हाँ हाँ, अब तो बनता है, अब तो हक से बनता है। कॉल कर। मैं कॉल करता हूँ। मैं प्राची का बॉस जरूर हूं, लेकिन मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल अलग है। मैं उसका बॉस कम, बाप ज्यादा हूं मैं उसका। मैं उसे ऑर्डर भी दे सकता हूं और उसे डांट भी सकता हूं पूरे हक से। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। एक सीक्रेट बताऊं, अभी जो अक्षय ने तुम्हें प्रपोज किया ना, उसमें रणबीर ने उसकी हेल्प की थी। इश्क तेरा ले डूबा।
डैड, प्राची फोन नहीं उठा रही है। प्राची तो ऐसी है नहीं, गई कहाँ वो? पर अभी तो सर, प्राची मैम तो चले गए, मैंने अभी उन्हें जाते हुए देखा। कहाँ, कब? I mean, ऐसे बिना बताए अजीब है। बहुत अजीब है। नहीं, मेरा मतलब अजीब से ये था कि हो सकता है कि वो हमें ढूंढ रही हो और हम लोग यहाँ बिजी हैं, हम दिखे ना हो, इसीलिए बिना बताए चली गई। तो खैर कोई बात नहीं, पार्टी जिस मकसद से रखी गई थी वो तो पूरा हो ही गया। अब हम भी चलते हैं। हाँ, रणवीर के डैड से मिलके चलते हैं। वो भी अंदर गए हैं, बोल के गए थे कि आ रहा हूँ, वो आ जाए, मिलके चलते हैं। राइट डैड। क्या बात है, बताइए ना। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस घर की बड़ी हूं और मैं सही हूं। मैं इस घर की बड़ी हूं इसलिए सही हूं ऐसा नहीं है, मैं सच में सही हूं और मैंने तुम्हें हमेशा गलत फैसले लेते हुए देखा है। क्या मतलब है आपका? कैसे गलत फैसले मम्मी जी? आप जो मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में, समझाइए ना। देखो देखो, आप लोग प्लीज शांत हो जाओ, ओके? देखो, एक दूसरे को ब्लेम करके और एक दूसरे को गलत ठहरा के कुछ नहीं होगा। हम लोग शांति से बात करते हैं ना। वाह बेटा, सही है, मानना पड़ेगा। आज तो तू बड़ा बीबी का पक्ष ले रहा है। बड़ी मम्मी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। और नहीं तो क्या कर रहा है तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं गलत हूं। तेरे सामने तेरी बीवी मुझे गलत ठहरा रही है, मेरे फैसले को गलत बोल रही है और मुझसे नाराज हो रही है क्योंकि मैंने रिया और रणबीर की शादी अनाउंस कर दी। क्यों भाई, क्यों नाराज हो रही है? रिया से यही वादा किया था, भूल गई क्या? मैं नहीं भूली, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही है? तब बात अलग थी, तब प्राची नहीं थी मम्मी जी। हम सबको लगा था कि प्राची जिंदा नहीं है। अरे प्राची के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे रिया और रणबीर की बात हो रही है। मैं भी रणबीर की ही बात कर रही हूँ। ये रणबीर की लाइफ का सवाल है ना, तो रणबीर की ही बात कर रही हूँ मैं। ये उसके कुछ महीने या कुछ सालों का सवाल नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। रणबीर से बात किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए हमें, और यही सही है। ये गलत है पल्लवी। पहले भी तूने फैसला लिया था कि रणबीर प्राची के साथ शादी नहीं करेगा, रिया के साथ करेगा, और हुआ क्या था? रणबीर ने प्राची के साथ शादी करी। अब तू ये कह रही है कि रणबीर प्राची के साथ रहेगा। मैं कोई फैसला ले ही नहीं रही हूँ मम्मी जी, फैसला तो आप ले रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि ये रणबीर की जिंदगी है ना, तो उसे डिसाइड करने दीजिए, उससे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। दैट्स इट। इतनी सी बात समझने में आपको इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? ना तू मेरे दस, तेनू इतनी मुश्किल क्यों हो रही है ये मानने में कि आज तक तूने जितने फैसले लिए सब गलत लिए हैं? तो इस बार सिर्फ एक बार घर के किसी बड़े को फैसला लेने दे, ताकि इस घर का भला हो सके। देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। देखो, ये सही टाइम नहीं है ये सारी बातें करने का। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो और बाहर गेस्ट हैं। गेस्ट को जाने दीजिए, उसके बाद शांति से बैठ के डिस्कस करते हैं ना। इनफैक्ट मैं आप लोगों को लेने आया था, बाहर गेस्ट को सी ऑफ कर लेते हैं। प्लीज प्लीज चलिए। मुझसे क्यों मुंह फेर लिया यार? मैंने क्या गलत किया है? इनफैक्ट मैंने किया ही क्या है? हमेशा यही होता है, माँ और पत्नी के बीच में हस्बैंड ही फंसता है। लगता है प्राची आ गई। आप रुकिए, बैठो बैठो आप, मैं खोलती हूँ। हाँ प्राची, प्राची क्या हुआ है बेटा? तू रो क्यों रही है? बोलना क्या हुआ? मेरा बच्चा बताना क्या हुआ? प्राची क्या हुआ? दादी क्या हुआ? दादी
कुछ बोलना, क्या हुआ, क्यों रो रही है? इसे अंदर तो ले चल। अंदर चल, यहाँ आके बैठ, अंदर यहाँ आ जा। प्राची, प्राची तू शांत हो जा, तू रोना बंद कर। दादी कुछ बोल नहीं रही प्राची। तू रोए जा रही है, बोल ना बेटा, क्या हुआ है वहाँ पे? प्राची रोना बंद करना, किसी ने कुछ कहा तुझे वहाँ पे? हाँ बोलना बेटा, वहाँ कुछ हुआ है? मैं कहती हूँ जरूर उन लोगों ने कुछ कहा होगा। उन लोगों ने नहीं दादी, रिया ने कुछ कहा होगा। वो रुकती कहाँ है, कभी नहीं मानती। प्राची तू रो मत, बता ना क्या हुआ है, बता ना। रो मत दादी। हाँ बेटा दादी बोल ना क्या हुआ? वाह वाह क्या प्राची? मेरा बच्चा बोल दे बेटा, बता ना क्या हुआ? दादी वो वहाँ कोई बिजनेस पार्टी नहीं थी। हाँ रणबीर की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ अक्षय ने क्या? अक्षय ने बोलना प्राची, क्या हुआ? अक्षय ने मुझे सबके सामने प्रपोज किया। क्या? और वहाँ दीदा ने एक अनाउंसमेंट की। दीदा ने सबको बताया कि रणबीर की शादी होने वाली है रिया से।